थे। लेकिन उसके बाद ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। क्या वजह, और क्या आज विवेक भाई क्या वजह रही? वो तो ऐसा, मैं कल या परसों जब एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी बता रहे थे कि अशोक गहलोत तो बकायदा उनके गुरु थे और अब चेला आगे निकल गया है। ऐसी क्या परिस्थिति सरकार के अंदर आ गई कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच के अंदर दूरियां इतनी बढ़ गई? देखिए, राजनीति का ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा गलत परंपरा है कि कोई भी, खास तौर से राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की कहें या गहलोत की राजनीति में, गहलोत की राजनीति आप देखें, जिस भी नेता ने दिल्ली से संपर्क बढ़ाया या दिल्ली के नजरों में वो आया, वो अशोक गहलोत से दूर होते होते चला गया, चाहे वो कोई हो। एक समय में जो आज सीपी जोशी साथ नजर आते हैं, वो सीपी जोशी भी अशोक गहलोत के राइवल थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। उसके बाद सचिन पायलट, उसके बाद हरीश चौधरी चूंकि मारवाड़ से ही आते हैं और मारवाड़ से अशोक गहलोत आते हैं। अशोक गहलोत ये कभी पसंद नहीं करते कि उनके जूनियर दिल्ली जाएं। आपको पता हो, अशोक गहलोत कई बार तंज भी कस देते हैं कि ये तो राहुल गांधी से टिकट लेके आए हैं, ये राहुल गांधी का आदमी है। उनका इशारा साफ होता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये एक राजनीति में कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा परंपरा बन गई है कि कोई नहीं चाहता है कि मेरे से आगे कोई बढ़ जाए। और यही शुरुआत हुई दोनों के बीच, अगर दूरियों की कहें तो यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि कौन सा हरीश कोई चौधरी लगातार ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा है कि हाँ इस वजह से शुरुआत हो गई और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसी चीजें, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, हरीश चौधरी पंजाब के सहप्रभारी थे 2017 में। उसके बाद लगातार दिल्ली के संपर्क में थे। 2012 में इन्हें बनाया गया था प्रभारी, 17 तक रहे। उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आई 2020 में, जब सियासी संकट का दौर आया था, उस समय हरीश चौधरी की प्रबल उम्मीद थी कि हरीश चौधरी पीसीसी चीफ बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने नाम आगे किया गोविंद सिंह डोटासरा। उसके बाद आपने देखा हो तो अशोक गहलोत के हनुमान बेनीवाल करीबी हैं, इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि काम बोलता है। नागौर के प्रभारी हरीश चौधरी थे, आपको याद होगा। बड़ी वजह तो शुरुआत यही वहीं लगती से है हुई। मुझे, बड़ी वजह तो यही नागौर लगती है। नागौर से ही शुरुआत हुई। नागौर से खीवसर चुनाव के प्रभारी थे हरीश चौधरी। और हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव। उस चुनाव से वो शुरू हुई। तब से हरीश चौधरी को, क्योंकि वहां पे जो हरीश चौधरी चाहते थे सरकार की ओर से, वो बतौर कैबिनेट मंत्री होते हुए भी वो सपोर्ट नहीं मिला। रिजल्ट रहा, वो चुनाव हार गए। और हनुमान बेनीवाल को हरीश चौधरी अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, ये आप जानते ही हैं। शुरुआत वहीं से हुई। फिर अभी हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये लोग नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो आरएलपी से, कांग्रेस का, इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन अशोक गहलोत अड़े रहे और अंततः गठबंधन हुआ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। कल विधानसभा के अंदर बायतू से आने वाले विधायक हरीश चौधरी ने जमकर पेपर लीक से लेकर तमाम तरीके से कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी और खास तौर से पेपर लीक पर जो कुछ कहा और उससे पहले अशोक गहलोत के एक निर्णय पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जोधपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी के दो पार्ट किए थे, एक नया विश्वविद्यालय बनाने की जो 2021 के अंदर अशोक गहलोत की ओर से कोशिश की गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस समय वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव है। उनसे हम जानेंगे कि हरीश चौधरी का भाषण है, किस तरीके से हरीश चौधरी लगातार है, कोई भी जब भी मौका आता है तो अशोक गहलोत पर निशाने पर रहते हैं, लगातार उन पर आरोप लगाते रहते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कल जो हरीश चौधरी का जो भाषण था करीबन 30 मिनट का था, उससे पहले उन्होंने जो विश्वविद्यालय को लेकर जोधपुर के अंदर सवाल खड़ा किया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया।
जी देखिए, काफी समय से आप अगर देखेंगे तो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, चाहे वो जब सत्ता में थे, उस समय भी हरीश चौधरी खुलकर उनका विरोध कर रहे थे। चाहे वो ओबीसी आरक्षण को लेकर हो, जो अंत में काफी प्रयास किए हरीश चौधरी ने, आंदोलन भी किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसकी घोषणा ही केवल होके रह गई। दूसरा, ओबीसी में वर्गीकरण को लेके भी लगातार हरीश चौधरी अशोक गहलोत की जो नीति है उसके खिलाफ है। इसके अलावा आपने देखा होगा मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, इस मामले को भी हरीश चौधरी ने उठाया। फिर कल जब उन्हें विधानसभा में मौका मिला तो हरीश चौधरी ने, जो मारवाड़ की राजनीति कहें तो मारवाड़ की राजनीति में अब हरीश चौधरी का कद उस लेवल पे आ गया है कि वो अशोक गहलोत को अब सीधी चुनौती नहीं दे रहे। मैं कह सकते हैं कि अशोक गहलोत से वो आज की तारीख में आगे आ चुके हैं। भले अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अशोक गहलोत अब रिटायरमेंट की एज की ओर बढ़ चुके हैं। और जो भी प्रकरण ये सामने आया, चाहे फोन टेपिंग हो या अन्य जो मुद्दे हो, तो उससे अशोक गहलोत की साख में, और जो 25 सितंबर की घटना है जिससे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो काफी नाराज हुआ, उसके बाद से हरीश चौधरी का कद आप देखेंगे लगातार बढ़ता चला गया। अभी जब चुनावों के परिणामों की एक कमेटी बनी तो उसमें भी हरीश चौधरी ने लीड रोल में रखा गया। हरीश चौधरी लगातार, पंजाब में आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेजा गया, अच्छा परिणाम दिया, 7 सीट कांग्रेस पंजाब में जीतने में कामयाब रही। तो रिजल्ट ओरिएंटेड नेता बन चुके हैं और हरीश चौधरी अब मुद्दों के आधार पर अपने आप को राजस्थान का नेता, पूरे स्टेट का नेता के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ चुके हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने भाषण में कई मुद्दों को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत बड़ा हमला बीजेपी पे बोला। श्रीचंद कृपलानी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो जो 5 स्टार होटल में सरकार जाने को लेकर जो बोल रहे हैं उसका जवाब हरीश चौधरी इस अंदाज में देंगे। लेकिन जब वो जवाब आया तो श्रीचंद कृपलानी के लिए भी वो बड़ा चौंकाने वाला था। जी सर, क्या लगता है कि पीछे रणनीति क्या है? अशोक गहलोत लगातार एक एक, आप देखिए तमाम जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि पेपर लीक पर भी हरीश चौधरी ने जो सवाल खड़े किए कि कोचिंग माफिया है, उस वक्त आप कह रहे थे कि साहब सीबीआई की जांच की मांग करवा दो, अब तो आपकी सरकार है, आप करवा दो, अब करवा दो तमाम चीजों। तो क्या हरीश चौधरी जब सरकार में थे उस वक्त खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, और अब जब अशोक गहलोत है वो घर पर है तो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दिनेश, जब जब सत्ता में थे, कनेक्ट, जब सत्ता में थे तो उस तरह से नहीं बोल पा रहे थे, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आज विपक्ष में हैं तो खुल के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जो पेपर लीक को लेकर बात की तो एक नियुक्ति हुई थी आरपीएससी में जिसको काफी विवादास्पद माना गया था, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, कर्नल केसरी सिंह की। उस समय ये आरोप लगे थे कि आरपीएससी की नियुक्तियों में भी जो रोल है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, और वहीं से ये एक हवा फैली थी। तो हरीश चौधरी का कल जो टारगेट था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि पेपर लीक में कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और ये हरीश चौधरी नहीं कह रहे हैं, ये कई जो जांच एजेंसी जांच कर रही है उसमें भी ये सामने आया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं पेपर लीक में शामिल रहे हैं। तो हरीश चौधरी ने उसी बहाने पेपर लीक पर गहलोत सरकार को ही घेरा है और उनकी नीतियों को घेरा है, और वो मुद्दों पे राजनीति करके, युवाओं की बात करके, किसानों की बात करके वो अब अपने आप को उस दृष्टि में लाना चाहते हैं कि वो मुद्दों आधारित राजनीति अब शुरू कर चुके हैं और मुद्दों पे ही बात करेंगे। जी विवेक जी, क्या लगता है जब वो बोल रहे थे कि एसओजी के जो एडीजी है वीके सिंह है उनको फ्री हैंड दे देना, मतलब उनका निशाना कहीं और था ना? बिल्कुल, देखिए वो, मैं वही कह रहा हूं कि प्रदेश का युवा यही चाहता है कि जो पेपर लीक से वो प्रताड़ित हुए हैं, तो उस प्रताड़ित होने के पीछे जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो जो भी नेता उनकी बात करेगा, जो भी पेपर लीक के खिलाफ जो दोषी हैं उनको पकड़ाने की बात करेगा, उन्हें सजा दिलाने की बात करेगा, वो नेता युवाओं को पसंद आएगा। ये बात हरीश चौधरी
बखूबी जानते हैं। आपने देखा होगा 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में हरीश चौधरी की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आया है। हरीश चौधरी पहले एग्रेसिव होकर नहीं बोलते थे, लेकिन आज वो आपने देखा होगा हर भाषण में एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या था? एडीजी को फ्री हैंड दे देना, उस वक्त क्या फ्री हैंड नहीं था क्योंकि क्या एडीजी के पास में? बिल्कुल, ये देखिए, ये चीज तो जो रिटायर्ड डीजी बीएल सोनी जो एसीबी में थे, उन्होंने ये कही कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइलें रोकी जाती थी, दोषियों पे कार्रवाई नहीं करने को लेकर बोला जाता था। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ये चीजें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। आज की तारीख में अशोक गहलोत सरकार की, देखिए 3 बार सरकार चलाई, लेकिन इस तरह से अशोक गहलोत कभी एक्सपोज नहीं हुए। चाहे वो लोकेश शर्मा के साथ जो फोन टेपिंग कल से वायरल हो रही है, चाहे डीजी बीएल सोनी हो, ऐसे तमाम चीजें आई सामने कि जो नीतियां हैं वो खुल के सामने आई। और अब हरीश चौधरी कोई मौका चूक नहीं रहे, चाहे वो मेहरानगढ़ दुखांतिका की रिपोर्ट हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे ओबीसी आरक्षण हो। क्या ये इस बात का क्या मतलब निकाला जाए कि वाहवाही लूटने की तो हमने भी कोशिश खूब की थी, युवाओं ने तो हमें जगह दिखा दी? बिल्कुल। देखिए, वाहवाही लूटने को लेकर ये तंज था। ये तंज इसलिए था कि आपको याद हो तो अशोक गहलोत जब बजट पेश करते थे, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी कि विधानसभा से विधायक अलग अलग बसों में, ये वही अखिल अरोड़ा हैं जिनके खिलाफ बीजेपी ने एक आंदोलन किया था, किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, जो सोने की ईंट सचिवालय के पास जो योजना भवन में मिली थी, उसमें कहीं न कहीं अखिल अरोड़ा पे सवाल उठे थे। लेकिन आज अखिल अरोड़ा इस सरकार के सबसे आगे हैं। तो कथनी और करनी, तो ये राजस्थान का युवा देख रहा है। हरीश चौधरी इसी चीज का फायदा देख रहे हैं, वो सीधा हमला बोल रहे हैं। तो युवाओं को ये लग रहा है कि हमारी आवाज आज हरीश चौधरी उठा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी को फायदा दे रही है। जी। उस वक्त क्या था? उस वक्त क्यों नहीं बोल पा रहे थे? उस वक्त तो जब सरकार में थे, उस वक्त ये कहते थे कि हाँ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को अशोक गहलोत फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें वहीं से धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। देखिए, हरीश चौधरी ने जब से मंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद से हरीश चौधरी खुल के खेलने लगे थे। क्योंकि उससे पहले जब सरकार का हिस्सा थे, तो वो नहीं उस तरह से बोल पाते थे। लेकिन उसके बाद ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। क्या वजह, और क्या आज विवेक भाई क्या वजह रही? ओ तो ऐसा, मैं कल या परसों जब एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी बता रहे थे कि अशोक गहलोत तो बकायदा उनके गुरु थे, और अब चेला आगे निकल गया है। ऐसी क्या परिस्थिति सरकार के अंदर आ गई कि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच के अंदर दूरियां इतनी बढ़ गई? देखिए, राजनीति का ये एक, कह सकते हैं कि एक बड़ा गलत परंपरा है कि कोई भी, खास तौर से राजस्थान की राजनीति में, और कांग्रेस की कहें या गहलोत की राजनीति में, गहलोत की राजनीति आप देखें, जिस भी नेता ने दिल्ली से संपर्क बढ़ाया या दिल्ली के नजरों में वो आया, वो अशोक गहलोत से दूर होते होते चला गया, चाहे वो कोई हो। एक समय में जो आज सीपी जोशी साथ नजर आते हैं, वो सीपी जोशी भी अशोक गहलोत के राइवल थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। उसके बाद सचिन पायलट, उसके बाद हरीश चौधरी चूंकि मारवाड़ से ही आते हैं, और मारवाड़ से अशोक गहलोत आते हैं। अशोक गहलोत ये कभी पसंद नहीं करते कि उनके जूनियर दिल्ली जाएं। आपको पता हो, अशोक गहलोत कई बार तंज भी कस देते हैं कि ये तो राहुल गांधी से टिकट लेके आए हैं, ये राहुल गांधी का आदमी है। उनका इशारा साफ होता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये एक राजनीति में, कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा परंपरा बन गई है कि कोई नहीं चाहता है कि मेरे से आगे कोई बढ़ जाए। और यही शुरुआत हुई दोनों के बीच, अगर दूरियों की कहें तो यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि कौन सा हरीश कोई चौधरी लगातार, ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा है कि हाँ, इस वजह से शुरुआत हो गई और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसी चीजें, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, हरीश चौधरी पंजाब के सहप्रभारी थे 2017 में। उसके बाद लगातार दिल्ली के संपर्क में थे
2012 में इन्हें बनाया गया था प्रभारी, 17 तक रहे। उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आई 2020 में, जब सियासी संकट का दौर आया था, उस समय हरीश चौधरी की प्रबल उम्मीद थी कि हरीश चौधरी पीसीसी चीफ बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने नाम आगे किया गोविंद सिंह डोटासरा। उसके बाद आपने देखा हो तो अशोक गहलोत के हनुमान बेनीवाल करीबी हैं, इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि काम बोलता है। नागौर के प्रभारी हरीश चौधरी थे, आपको याद होगा। बड़ी वजह तो शुरुआत यही वहीं लगती से है हुई। मुझे, बड़ी वजह तो यही लगती है। नागौर से ही शुरुआत हुई। नागौर से खीवसर चुनाव के प्रभारी थे हरीश चौधरी, और हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव। उस चुनाव से वो शुरू हुई। तब से हरीश चौधरी को, क्योंकि वहां पे जो हरीश चौधरी चाहते थे सरकार की ओर से, वो बतौर कैबिनेट मंत्री होते हुए भी वो सपोर्ट नहीं मिला। रिजल्ट रहा, वो चुनाव हार गए। और हनुमान बेनीवाल को हरीश चौधरी अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, ये आप जानते ही हैं। शुरुआत वहीं से हुई। फिर अभी हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये लोग नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो आरएलपी से, कांग्रेस का, इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन अशोक गहलोत अड़े रहे और अंततः गठबंधन हुआ। तो दूरियां बढ़ते चले गई। अशोक गहलोत हमेशा ये जाने जाते हैं कि कोई नेता अगर ज्यादा आगे आ रहा है तो उसके बराबरी में एक नया नेता खड़ा कर देते हैं। तो हरीश चौधरी की अदावत अब आगे बढ़ चुकी है, और जब बढ़ चुकी है, चूंकि हरीश चौधरी भी अब दिल्ली के संपर्क में है, सीधे संपर्क में है। फिर साथ सचिन पायलट का भी तो है ना। आप देखिए ना, 2-4 दिन पहले जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, उस वक्त एक तस्वीर आई थी जो आपने भी देखी थी कि साइड में अलग से बातचीत कर रहे थे, दोनों साथ में, सिटिंग का जो अरेंजमेंट था वो साथ में था। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसी को परेशान कर सकती है तस्वीर, ये नजदीकियां। बिल्कुल, देखिए, सचिन पायलट से हरीश चौधरी की काफी नजदीकियां हैं। नजदीकियां यूं कहें तो 2018 सरकार आने के बाद से ही थी, दोनों आमने सामने ही रहते थे, लेकिन 2020 तक दूरियां भी थी। 2022 से फिर नजदीकियां शुरू हुई हैं, जो अभी कह सकते हैं कि दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। अक्सर आपने देखा होगा कि अभी इन दिनों जब भी दोनों नेता मिलते हैं तो दोनों में काफी बातचीत होती है, दिल्ली हो या जयपुर। अभी जो स्वर्गीय राजेश पायलट का कार्यक्रम था, उसमें भी आपने देखा होगा हरीश चौधरी फ्रंट सीट पे थे सचिन पायलट के साथ। जब हरीश चौधरी ने बाड़मेर बुलाया नामांकन में सचिन पायलट को, तो वहां पे भी फ्रंट सीट पे थे। तो इन दोनों की ट्यूनिंग बन रही है, और ये होता भी है राजनीति में कि जब दोनों के लिए जो प्रतिद्वंदी हैं वो एक ही हैं, तो दोनों एक हो गए। ये राजनीति में होता आया है, कोई नया नहीं है जी। थैंक यू।